पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादे अपनी, मुकद्दर के पन्ने उनके कभी कोरे नहीं होते। नमस्कार, आप देख रहे हैं एडुकेरियर और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं सफलता की कहानी। सफलता की कहानी के आज के किरदार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं निकिता भारती। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा में साइंस स्ट्रीम में इन्होंने 457 अंक लाकर पूरे फुली डुमर प्रखंड का नाम रोशन किया है। आइए जानते हैं इनकी सफलता की कहानी इन्हीं की जुबानी। सबसे पहले आपको बहुत बधाई। कैसा लग रहा है निकिता आपको? महसूस तो बहुत अच्छा हो रहा है क्योंकि ठीक ठाक नंबर आ गया और ऊपर से जितनी मेहनत की थी उसके हिसाब से जो नंबर आया है वो मेरे लिए पर्याप्त है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। 457 ये मार्क्स कितने मायने रखते हैं आपके लिए? मार्क्स तो ज़रूरी, लेकिन मेरे लिए मार्क्स उतने मायने नहीं रखते। मेरा मानना है कि अगर हमने इंटरमीडिएट की कोर कॉन्सेप्ट्स और जो ये 2 साल की प्रिपरेशन है उसे बहुत अच्छी तरीके से समझा है और पढ़ा है तो मार्क्स खुद ब खुद आ जाते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तभी आप जीवन में आगे कुछ कर पाओगे। मार्क्स बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन हाँ, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो मार्क्स तो आता ही है। ये हमारे व्यूअर्स के लिए, खास करके जो स्टूडेंट हमें देख पा रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग्स भी है कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी तैयारी जब कर रहे होते हैं तो बहुत सारा एक्सपेक्टेशंस लिए चलते हैं और कई बार जब मन मुताबिक नंबर्स नहीं मिल पाते तो हम बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। लेकिन निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने अच्छे से तैयारी की है, आपको नॉलेज है, तो वो नॉलेज ही आपके असली मार्क्स है। निकिता, ये बताइए कि आपकी तैयारी में जो सबसे अहम योगदान हम कह सकते हैं, निश्चित रूप से ऑब्वियस सी बात है कि आपने जो स्ट्रगल किया, आपने जो मेहनत की, वो तो दिख ही रहा है। इसके अतिरिक्त फैमिली, कोचिंग्स और स्कूल का क्या रोल रहा आपकी सफलता में? टीचर्स, कोचिंग और फैमिली का रोल तो होता ही है। बिना इनके सपोर्ट के कोई भी सक्सेस हासिल नहीं होती। मेरी प्रिपरेशन में जो सबसे ज़्यादा योगदान रहा वो रिवीजन का रहा। मतलब हमारे कोचिंग में एक रूटीन था कि हमें डेली 20 पेज रिवीजन करना था, तो ना चाहते हुए भी हमें 20 पेज रिवीजन करना ही पड़ता था। इस वजह से जो पीछे के जो चैप्टर्स थे वो बार बार रिवीजन होते रहे। इस वजह से जो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया और वो याद भी रहा, तो ये बहुत ज़्यादा मदद मेरे काम में आया थी। आपने कोचिंग्स का जिक्र किया है, तो एक कोचिंग तो मैं यहाँ पर जो मौजूद हूँ, उड़ान करियर इंस्टीट्यूट, इसके अतिरिक्त कहीं और आपने कोचिंग ली? नहीं, मैंने स्टार्टिंग से ही यहीं पे प्रिपरेशन की है। तो यहाँ पे जो नोट्स वगैरह की स्ट्रेटजी क्या थी, या आपने खुद का नोट्स बनाया, तो उसको लेकर के खास करके जो हमारे स्टूडेंट देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे कि नोट्स कैसे तैयार करें वो बच्चे? हाँ, नोट्स के लिए अगर बायोलॉजी और थ्योरी वाले पेपर की बात है तो एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करना है और उसमें जो इम्पोर्टेंट्स लगे उसे नोट करते जाना है और उसी का बार बार रिवीजन करना है। और ऐसे बायोलॉजी मैथमेटिक्स में है कि अगर प्रॉपर्टी आपने पढ़ लिया फिर उसके सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है और 7 दिन 8 दिन ऐसे अंतराल में उसे प्रैक्टिस करते जाना है। तो जैसा कि निकिता ने हमें बताया कि प्रैक्टिस एंड रिवीजन इज़ द की। सफलता में हम सब लोग जो है वो ये कोशिश करते हैं कि सबको सफलता मिले, लेकिन उसके लिए जो प्रयास की ज़रूरत होती है, जिस स्ट्रगल की ज़रूरत है, तो वो कोई नहीं करना चाहता। और रिवीजन वो हथियार है जिसकी बदौलत जो है आप इस मैराथन को कह लें या इस युद्ध को कह लें, जो भी हो, इस युद्ध को आप जीत सकते हैं। और एक बात जो कि बहुत, मैंने आपकी मार्कशीट देखी है और सभी विषयों में डिस्टिंक्शन मार्क्स आपको मिले हैं। इवन आपने जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लिया हुआ है, कई बच्चे तो अपना जो एक प्रकार से जो कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं उनमें परेशान रहते हैं कि कैसे नंबर्स अचीव करें, तो आपने ना केवल एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लिया, इवन उसमें अच्छे नंबर्स भी लाए। तो इसको लेकर के आपका क्या अप्रोच रहा था? स्टार्टिंग से ही मेरा बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा रुचि था। मुझे मैथमेटिक्स भी अच्छा लगता था, लेकिन बायोलॉजी पढ़ना अच्छा लगता। मैंने बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा वो रिवीजन वगैरह नहीं किया, बल्कि जो क्लास में सर ने बताया बस उतना ही पढ़ा हुआ था। उसी को एक बार देख लिया और जितना पढ़ाया गया था बस वो समझ में आ गया था, बस उसी के हिसाब से ये नंबर है। मुझे रुचि थी इस वजह से।
इंटरेस्ट मायने रखते हैं। एक पंक्ति है कि घोंसले बनाने में यूं मशगूल हो गए, उड़ने को पंख थे ये भूल गए। इन्होंने ये कहा कि बायोलॉजी में इनको रुचि थी, जिसकी वजह से ये बायोलॉजी छोड़ना नहीं चाह रही थी। उसको पढ़ा, बड़े दिलचस्पी के साथ पढ़ा और परिणाम आपके सामने है। ये एक छोटी सी बात है, लेकिन ये सिखाती है कि कई बार जब हम अपने ज़िंदगी के रास्तों पर निकलते हैं तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आकर्षित करती हैं, जिसके आप शौकीन हैं, लेकिन उन चीज़ों की बलि चढ़ा देना कहीं से भी सही नहीं है अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। पढ़ाई के अतिरिक्त जो चीज़ें आपने साथ में की, जैसे कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ है और लाइक कल्चरल प्रोग्राम्स, स्पीच और राइटिंग स्किल्स, इन सब को कैसे डेवलप किया आपने और उसमें इस कोचिंग का क्या रोल था? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को डेवलप करने में सबसे ज़्यादा योगदान इस इंस्टीट्यूट का ही था, क्योंकि यहाँ हर महीने या 2-3 महीने में कोई ना कोई प्रोग्राम होते रहते थे। इस वजह से हमें भी मोटिवेशन मिलता था कि प्रोग्राम में भाग ले, इसमें अपना योगदान दे, और इससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती थी। और हमेशा सर के द्वारा गाइड किया गया कि लाइफ में अगर पढ़ाई के बाद जो काम आने वाला है वो यही सारी चीज़ें हैं, और इनके बदौलत ही हम दूसरों से यूनिक बन सकते हैं। तो और ये हमें अच्छा भी लगता था करने में, तो इस वजह से। हम बात करते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट की, सर्वांगीण विकास की। कई ऐसे संस्थान आपको मिलेंगे जो कि सर्वांगीण विकास की अपनी कहानी अपने बैनर पर लिखवाते रहते हैं, लेकिन जब उसको हम रियल देखते हैं तो पता चलता है कि पढ़ाई के अतिरिक्त कुछ नहीं। तो कहीं ना कहीं ये बात हमें समझने की ज़रूरत है कि इन चीज़ों का बहुत बड़ा रोल है। आज ये बच्चे अगर आपके सामने बोल पा रही है तो ये केवल पढ़ाई का नतीजा नहीं है, बल्कि इसके सेल्फ कॉन्फिडेंस और ये जो एक क्षमता डेवलप होती है, कैलिबर डेवलप होता है कि लोगों के सामने बोलने का, अपने आप को प्रस्तुत करने का, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और अपनी लाइफ में आप जो कुछ भी अचीव करते हैं, अगर उसका 50% भी अगर आप प्रेजेंटेशन दे पाते हैं तो समझिए कि आप सक्सेस हैं, आप सफल हैं। इन पूरी तैयारी के दौरान एक बहुत बड़ी बात होती है कि कई बार हम अपने तैयारी के दौरान लो फील करते हैं। कई बार पारिवारिक कारणों से या खुद सेल्फ डाउट और इन सब चीज़ों से बच्चा घिर जाता है, विद्यार्थी घिर जाता है। इन चीज़ों से उबरने में आपने कौन सा तरीका अपनाया और कैसे इसको आपने ओवरकम किया? जब भी मेरे साथ ऐसा होता था या मुझे बहुत लो महसूस होने लगा कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, तो मैं सारी चीज़ें छोड़ के कुछ कविता वगैरह सुन लेती थी और कुछ शायरी वगैरह सुन लेती थी। इससे मुझे वापस से कॉन्फिडेंस आ जाता था। या कुछ ऐसी मतलब शॉर्ट वीडियो देख लेती थी जो बच्चे फेल हो चुके हैं वो भी इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, इस वजह से मुझे दोबारा मोटिवेशन आ जाता था। ये बहुत मायने रखता है कि आप अपने आप को हमेशा अच्छा फील नहीं कर सकते, आप अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड नहीं रह सकते। तो ऐसी स्थिति में कई बार बच्चे गलत रास्तों का भी रुख अख्तियार कर लेते हैं, जो कि कहीं से भी सही नहीं है। अपने दिमाग को शांत रख करके जो पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए, इस स्थिति में आप अपने जो आपके गाइड हैं उनकी मदद लें, आपके पेरेंट्स हैं, आपके टीचर्स हैं, उनकी सहायता लें। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। जैसा कि निकिता ने भी किया कि कई ऐसी प्रेरक इन्होंने वीडियोस देखी और इनका ये एक हॉबी है लिखने का, तो उसकी बदौलत जो है उन्होंने इसको ओवरकम किया। आखिर में मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि जो बच्चे आगे बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो 10th बोर्ड की हो या 12th बोर्ड की हो, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि वो सिर्फ नंबर के पीछे ना भागे। मतलब नंबर ज़रूरी है, लेकिन अगर आप 10th या 12th की जो सारी प्रिपरेशन है उसे अच्छे से समझोगे तो आप खुद ब खुद लिख पाओगे, और जो स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होती है यही असली सक्सेस होती है, और नंबर तो आएगा ही। आपने साइंस स्ट्रीम चुना है, तो साइंस को लेकर के बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है बच्चों में, खास करके जो अभी बिहार बोर्ड का परिणाम मैट्रिकुलेशन का आने वाला है। इसके बाद बहुत सारे बच्चे ये सोच करके साइंस की तरफ नहीं जाते कि ये बहुत ज़्यादा खर्चीला सब्जेक्ट है, ये बहुत ज़्यादा कठिन सब्जेक्ट है। उनके लिए आप क्या कहेंगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी मतलब पढ़ाई खर्चीली नहीं होती, बिकॉज़ अभी तो बहुत सारे ऑनलाइन माध्यम भी आ चुके हैं
और कोचिंग संस्था में जितने आर्ट्स के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसमें भी लगभग उतना ही पैसा लगता है। तो पैसा का ये कुछ मैटर नहीं है, बस हाँ अगर आपका इंटरेस्ट है तो कुछ अगर ज़्यादा पैसे भी लग रहे हैं तो वो दे करके हमें पढ़ लेना चाहिए। और बाकी अगर उतने अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो ऑनलाइन है और अपनी टीचर से गाइड लेकर के वो भी निकिता, आप पूरे फुलिडमर ब्लॉक में ऐसा जो हमें डेटा निकल के सामने आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप अव्वल आई हैं और ज़िले में भी आपका एक अच्छा स्थान है। तो ऐसी परिस्थिति में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आगे के लिए हो जाती है, खास करके गार्जियन को, अगल बगल के लोगों को, टीचर्स को। तो उसको आप कैसे देख रही हैं? आने वाले फ्यूचर में जो है आप किस दिशा में आप आगे बढ़ना चाहेंगी? मैंने अभी फ़िलहाल CUET का फॉर्म फिल किया है जी। मैं उसी के थ्रू कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करूँगी। बाकी मेरे मम्मी पापा की कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं है, वो बोलते हैं जैसी आपकी इच्छा आप वही करो, तो ऐसा कुछ अभी है नहीं। मैंने जो ये किया है मैं उस वजह से। एक कॉमन क्वेश्चन जो हर टॉपर से पूछा जाता है और हम भी जानने को उत्सुक हैं कि आखिर निकिता का इस पर क्या व्यू है। आप कितने घंटे पढ़ते थे? ये क्वेश्चन कॉमन है, जनरल है, लेकिन हर बच्चे जानना चाहते हैं कि जो क्वांटिटी है वो कितना मायने रखता है। क्वांटिटी ऑफ आवर्स से ज़्यादा क्वालिटी ऑफ आवर मायने रखता है। मेरा कोई घंटा डिसाइड नहीं था। मैं छोटे छोटे टारगेट बनाती थी। इस चैप्टर में दो थ्योरम रिवीजन करना है या इसमें इतने चैप्टर रिवीजन करने, उसके हिसाब से फिर मैं एक दिन का सारा वो रिवीजन कर लेती थी, उस अकॉर्डिंग पढ़ती थी। मतलब जब टाइम मिल जाता था तब पढ़ लेती थी। बिल्कुल, काम के घंटे या फिर पढ़ाई के घंटे आपने निर्धारित कर लिए और कोई अटेंडेंट, कोई ऐसा कार्य आपको आ गया कि वैसी स्थिति में आप पढ़ नहीं सकते और वो अगर आपसे नहीं होगा तो आप फ्रस्ट्रेट भी होंगे, काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर दबाव ला देंगे। इन सब चीज़ों से बचिए। एक सही रणनीति, सही गाइडेंस, सही सोच के साथ अपनी तैयारी में लगे रहिए। और जैसा कि निकिता ने बताया कि आजकल इतने ज़्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, बावजूद इसके इन्होंने वो रास्ता चुना जो कि आज के समय के लिए थोड़ा सा लोगों को लगता है कि नहीं, ऐसे कैसे संभव हो सकता है। तो इन्होंने ऑफलाइन कोचिंग की मदद ली। जैसा कि आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे, उड़ान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का एक बैनर लगा हुआ है। ये फुलिडुमर और खेसर में संस्था चलती है। बांका जिले के फुलिडुमर प्रखंड में ये संस्थान है जिसके डायरेक्टर BK सर हैं और उन्हीं के गाइडेंस में, उन्हीं के मार्गदर्शन में इस बच्चे ने उस सफलता को अचीव किया है जिसकी कहानी आज हम लोग देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं। एक बार पुनः जो है आपको बहुत बहुत बधाई। और हम चाहेंगे कि इस बच्चे की कहानी को, इस बच्चे ने जो भी बताया, इसकी कहानी को आप अन्य बच्चों तक पहुंचाएं, अन्य लोगों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी मैट्रिक और इंटर की तैयारी एक ऐसे संस्थान के साथ करना चाहते हैं जहां अनुभवी शिक्षकों और अत्याधुनिक तरीके से न केवल पढ़ाया जाता हो अपितु बच्चों का सर्वांगीण विकास भी होता हो, तो आज ही संपर्क करें हमारे उड़ान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की फुलिडुमर और खेसर शाखा से। हमारा संपर्क सूत्र है 8298907387 यानी कि 8298907387। याद रहे, हमारे दोनों शाखाओं में नामांकन जारी है।